हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी करेंगे। दिस इज फॉर 7th standard English and we will do a very interesting story that is 1.4 The King's Choice. Apostrophe S, King's Choice, King का choice, King की चाहत, King का इच्छा। All right? Okay. We will go through the story line by line, paragraph by paragraph, and I will be explaining it to you in Hindi as well as in English. All right. Now, there was once a lion who was the king of the forest. He was big, strong, and very fierce. Abhi, we all know कि lion is the king of the jungle बिकॉज ही इज वेरी बिग, बहुत बड़ा होता है लायन। उसका वजन कम से कम 200 से 300 किलोग्राम्स तक हो सकता है। इट इज समटाइम्स इट इज मोर देन 300 किलोग्राम। सो लायंस आर वेरी वेरी बिग, दे आर वेरी स्ट्रांग एंड वेरी फियर्स, खतरनाक एकदम। ऑलराइट, all other animals in the forest called him king. They brought him gifts from every corner of the forest. Now, अगर कोई लायन इतना बड़ा है, इतना स्ट्रांग है और इतना खतरनाक है, तो ऑब्वियसली दूसरे जो एनिमल्स है उसको किंग बोलेंगे ही, डर के मारे। ऑलराइट, डर के उसको किंग बोलेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसको इज्जत देंगे। और उसको इम्प्रेस करने के लिए जो दूसरे एनिमल्स थे फॉरेस्ट के, उसको गिफ्ट्स लाके देते थे। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड। अभी लायन को जितना भी गिफ्ट्स मिलता है, उसको सब लोग गिफ्ट्स लाके देते हैं, वो ग्रीडी के जैसा उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ऑलराइट, A king must have a court, he said to himself one day. एक दिन लायन खुद को बोलता है कि मेरा एक खुद का दरबार होना चाहिए। कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट का मतलब है दरबार। A king must have a court. लायन खुद को किंग बोलता था and obviously lions are the king of the forest. All right. So he says to himself one day that I should have a court, a darbar. He called Fox to his side. वो फॉक्स को बुलाता है अपने पास। यू आर नोन, और लायन फॉक्स को बोलता है अभी, यू आर नोन टू बी वाइज, टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रीचर फॉक्स, सेड द लायन। आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइजर। अभी जो एडवाइजर होता है किंग का, जो उसको एडवाइस करता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट डिफरेंट बातों पे, जो एडवाइस करता है, उसको एडवाइजर बोलते हैं। और हर एक किंग का, हर एक एम्परर का, हर एक राजा का एक एडवाइजर होता है जो उसको अलग अलग टॉपिक्स पे एडवाइस करते हैं। तो फॉक्स को बुलाता है। फॉक्स एडवाइजर क्यों बनेगा उसका? बिकॉज फॉक्स आर नोन टू बी वेरी क्लेवर। ऑलराइट, फॉक्स को बहुत दिमाग होता है, इसलिए लायन उसको बुलाता है, बोला इधर आजा भाई, और आज से तू मेरा एडवाइजर बन जा। ऑलराइट, थैंक यू योर मैजेस्टी। अभी मैजेस्टी, जो किंग होता है, जो एम्परर होते हैं, उसको मैजेस्टी बोलते हैं, योर मैजेस्टी। मैजेस्टी यानी यहाँ पे लायन को बोला जा रहा है। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, बाविंग लो। ऑल राइट, तो वो ऐसे नीचे झुकता है, उसको रिस्पेक्ट देता है, झुक के बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया योर मैजेस्टी। द लायन नेक्स्ट called a leopard to his side. All right, अभी फॉक्स को उसने एडवाइजर बना दिया क्योंकि फॉक्स इंटेलिजेंट है। सो फॉक्स इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ लायंस कोर्ट। लायन का दरबार का एक मेंबर बन गया फॉक्स। अब ये दूसरे को बुलाता है। दूसरा कौन है? लेपर्ड। उसको बुलाता है, यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फुट। यहाँ पे वॉचफुल का मतलब है वेरी डिलिजेंट, वो सब कुछ देखता है। लेपर्ड, स्विफ्ट मतलब फास्ट, he is very fast. Leopard is fast. You are known to be watchful and swift of foot. मतलब आप बहुत अपने पैरों से तेज हो। लेपर्ड, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडीगार्ड। आप मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। फॉक्स को एडवाइजर बनाता है, इंटेलिजेंट फॉक्स को, और जो बहुत ही वॉचफुल है, जो सब देखता है, और बहुत स्पीड है जिसको, उसको वो बॉडीगार्ड बनाता है। अभी लायन को तो वैसे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये एक स्टोरी है, ठीक है। तो लेपर्ड को बॉडीगार्ड बना देता है। द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर ऑन हिज साइड। अभी वल्चर को बुलाता है। ही इज द थर्ड मेंबर ऑफ लायंस कोर्ट। द लायन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड
यू आर अ बर्ड वल्चर। वल्चर एक बहुत बड़ा बर्ड है, ईगल जैसा बर्ड होता है, वैसे वल्चर बर्ड होता है। एंड कैन फ्लाई वेरी हाई, यस इंडीड दे कैन फ्लाई अबव द क्लाउड्स ऑल्सो। यू कैन बी माई मैसेंजर, ऑल राइट। सिंस वो फ्लाई करता है, हवे में जाता है, सो ही इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। देयरफॉर लायन को, द मैजेस्टी को, अगर किसी को मैसेज भेजना हो तो वो वल्चर के हेल्प से भेजेगा, ऑल राइट। नाउ द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ। प्रॉमिस लेते हैं सब लोग कि किंग से, किंग कौन, लायन द मैजेस्टी, किंग से हम वफादार रहेंगे। लॉयल्टी मतलब वफादार। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द किंग। द किंग प्रोमिस्ड, किंग भी प्रॉमिस करता है टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। वो उनको खाना भी देगा और उनको प्रोटेक्ट भी करेगा। प्रोटेक्ट किससे करेगा, फॉरेस्ट के दूसरे एनिमल से, ऑलराइट। अभी यहाँ पे तो लेपर्ड बॉडीगार्ड बन गया, लेकिन अभी लायन बोलता है कि मैं तुम तीनों को भी प्रोटेक्शन दूंगा। वाओ, गुड। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट। दरबार में सब कुछ अच्छा चल रहा है कुछ समय के लिए। ऑफ द लायन किंग द थ्री courtiers नेवर अपोज द किंग। तीनों जो थे, कौन तीनों, द फॉक्स, द वल्चर एंड द लेपर्ड, उन्होंने कभी भी लायन के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, ऑलराइट। हिज विशेस वर लॉ। लायन जो भी चाहता था वो कानून बन जाता था। हिज विशेस, किसका विशेस, हिज मैजेस्टी, द लायन का विशेस वर लॉ, ऑलराइट। वो लॉ बन जाता था, कानून बन जाता था। Whenever he roared, लायन रोर करता है, they stood in awe। awe मतलब ऐसा देखते रहो, सरप्राइज, ऐसे आंखें बड़े बड़े करके देखते रहो। Whenever he took a walk, जब भी लायन वॉक लेता था, वॉक या करने जाता था, they followed him, तीनों उसके पीछे, लायन आगे आगे। When the lion king went hunting, they found the animals for him to kill। तीनों जब जब इन लोग हंटिंग के लिए जाते थे, तो ये जो तीनों जो कोटियर्स थे उसके, द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर, उन लोग लायन के लिए, अपने राजा के लिए दूसरे एनिमल्स को ढूंढते थे कि हमारा राजा किसको किल करेगा। एंड आफ्टर ही हैड हिज मील, लायन खाना खाने, शिकार करने के बाद और शिकार को खाना खाने के बाद जो बचता था वो ये तीनों बांट के खा लेते थे। द वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट। वल्चर उड़ता है, वो उड़ के एक बार वापस आता है, वो उड़ रहा है और वो उड़ के वापस आता है किसके पास, कोर्ट के पास आता है जहां पे चारों खड़े हैं, ठीक है। द लायन, द फॉक्स, द लेपर्ड और वल्चर आ जाता है। योर मैजेस्टी, हैव यू एवर ईटन अ कैमल। अब यो लायन को पूछता, आपने कभी ऊंट खाया है क्या। इट इज वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। अभी वल्चर जो है वो सब कुछ खाता है, तो उसने अपने जिंदगी में एक जमाने में कैमल भी खाया और उसको बहुत स्वादिष्ट लगा। इट इज वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल। लायन ने कैमल को कभी देखा नहीं, क्योंकि लायन जंगल में रहता है और कैमल जो है, ऊंट जो है, वो डेजर्ट में रहता है। बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। उसको अच्छा लगता है ये आइडिया, चलो कैमल भी खा के देख लेते हैं। बट वे कैन वी गेट अ कैमल। लायन पूछता है वल्चर को, हमको कैमल मिलेगा किधर। ही आस्ट, देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे। थोड़ी ही दूर पे एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, सेड द वल्चर। वल्चर उसको बोलता है लायन को। I was flying over it when I saw a lone camel not far away। जब मैं उड़ रहा था तब मैंने एक अकेले कैमल को देखा और वो ज्यादा दूर नहीं है। It looked big and fat। वो बहुत बड़ा और मोटा ताजा है, ठीक है। Now the lion looked at his other advisors। other advisors जैसे कि fox है, जैसे कि leopard है। Alright, the lion looked at his other advisors। They were wise and experienced। other advisors experience भी है, उनको दिमाग भी है और उनको बहुत कुछ पता भी है, एक्सपीरियंस, ठीक है। ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन। लेपर्ड और फॉक्स का ओपिनियन, वो लोग क्या सोचते हैं, लायन जानना चाह रहा है। नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट। फॉक्स और लेपर्ड को रेगिस्तान, डेजर्ट पता नहीं है, बट दे डिड नॉट वांट द वल्चर टू सीम वाइजर देन देम। अभी यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है बिटवीन द लेपर्ड, बिटवीन द फॉक्स एंड बिटवीन द वल्चर। कौन राजा के सामने, हिज मैजेस्टी के सामने, कौन सबसे ज्यादा होशियार दिख रहा है, दिखेगा। आप लोग भी अपने टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए सोचते हो ना कि कौन हमारे टीचर्स के सामने सबसे ज्यादा होशियार दिखेगा, वैसा ये तीनों भी बीच में भी कंपटीशन चल रहा है, कौन सबसे होशियार दिखेगा। सो दे सेड सिंस इट वाज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। वल्चर ने कहा
है आपसे राजा जी, तो वल्चर को ही बताने दीजिए कि कहाँ कैमल है, कहाँ डेजर्ट है, कहाँ जाना है, ठीक है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। कैमल को हंट करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए सब लोग निकल पड़ते हैं दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट, बस डेजर्ट में एंटर किया उन लोग ने, एज ऑफ द डेजर्ट इजीली, बहुत आसानी से उन लोग डेजर्ट के नजदीक पहुंचे, एज ऑफ द डेजर्ट, ओके, नजदीक पहुंचे, ऑन द एज। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट। ऑब्वियसली डेजर्ट में पानी नहीं है, वहां पे प्लांट्स नहीं है, कुछ नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, तो ऑब्वियसली डेजर्ट विल बी वेरी हॉट, फॉरेस्ट विल नॉट बी दैट हॉट कंपेरेटिवली, ऑलराइट। द डे बिकेम वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेस, मतलब सन जो शाइन कर रहा था ऊपर से डेजर्ट में, इट वाज अंगार की तरह गर्म था एकदम, फायर हॉट रेस। ऑलराइट, नाउ हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू। वल्चर तो ऊपर उड़ रहा था, और ऊपर का हवा जो रहता है ना कभी भी, इट इज वेरी कूल, ओके। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर वाज फ्लाइंग, वल्चर फ्लू। हरी अलोंग ही कॉल्ड, द कैमल इज नॉट। ऊपर से वो चिल्ला के तीनों को बोलता है कि जल्दी चलो, हरी अलोंग, कैमल यहाँ पे ही है, कैमल ज्यादा दूर नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, द हॉट सैंड हैड बर्न्ड हिज पॉज, पॉज मतलब उसका पैर, ऑलराइट, पॉज मतलब उसका पैर, जो पैरों से चलता है वो। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, वो ज्यादा घाई में या ज्यादा जल्दी नहीं चल पा रहा है, वो थक गया है, बिकॉज ऑफ द हॉट सन रेज। ही कुड नॉट गो फादर, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, वो ज्यादा नहीं चल सकता, वो थक चुका है। वो सबको चिल्लाता है, स्टॉप, ही शाउटेड टू अदर्स, स्टॉप, रुको, लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, हम लोग फॉरेस्ट वापस चलते हैं। आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट, मुझे कैमल का मीट नहीं चाहिए, मैं थक चुका हूँ, मेरा पॉज जल चुका है, मुझे प्यास लगी है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, चलो वापस से हम लोग जाते हैं फॉरेस्ट में। द लायन किंग्स एडवाइजर्स वर फ्राइटेंड, द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम। अब उन लोग डेजर्ट में इतनी दूर आ गए, लायन अभी इतना थक चुका है, अब उन लोग तीनों डर जाते हैं। लायन तो बोल रहा है कि फॉरेस्ट चलो, लेकिन फॉरेस्ट तो इतना दूर है, अभी इतना पीछे छूट गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे जाएंगे। एंड डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। उन लोग सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग लायन को हम घर अभी, फॉरेस्ट अभी कैसे लेके जाए, उसका घर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अभी कैसे लेके जाए। द लेपर्ड वांटेड टू रन अवे, लेपर्ड को भागना था, भाग जाना चाहता था वो, ही वांटेड टू रन अवे। द वल्चर वांटेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन। अब वल्चर तो वल्चर ही है, वो सोच रहा था कि लायन तो थक चुका है, उसका पैर जल चुका है, उसको बहुत भूख लगी है, वो अगर मर गया तो मैं लायन को खा लूंगा। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। अब फॉक्स बोलता है लायन को कि मैं जाता हूँ, फटाफट मैं जाता हूँ, और मैं कुछ मदद लाता हूँ आपके लिए, मैं किसी को लाता हूँ जो आपकी मदद कर सके। Off into the desert he ran. After running for some time, the fox found the camel. The camel was indeed surprised to see him. कैमल ने कभी फॉक्स को देखा नहीं, फॉक्स ने कभी कैमल को देखा नहीं, तो दोनों एक दूसरे को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ देर भागने के बाद फॉक्स को दिख जाता है कैमल, ठीक है, एंड बोथ आर सरप्राइज टू सी ईच अदर। हरी अप फ्रेंड कैमल, सेड द फॉक्स, आवर किंग वांट्स टू सी यू एट वंस। जल्दी करो कैमल बाबू, जल्दी करो। फॉक्स बोलता है हमारा जो किंग है आपको, आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। योर किंग, सेड द कैमल, योर किंग ऐसे सरप्राइज्ड वे में बोलता है, आपका राजा कौन है, हु इज दैट। योर किंग, सेड द कैमल, हु इज दैट। आई डू नॉट नो एनी किंग, मैं कोई किंग को नहीं जानता। आई ओनली नो माई मास्टर फॉर whom आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। नाउ कैमल का मास्टर एक इंसान है, ऑलराइट। आई ओनली नो माई मास्टर, मैं सिर्फ अपने मास्टर को जानता हूँ, जिसके लिए मैं अपने पीठ पर सामान लेके आता हूँ, लेके जाता हूँ अक्रॉस द डेजर्ट, ऑलराइट। आवर किंग द लायन हैज किल्ड योर मास्टर। फॉक्स बोलता है हमारे जो किंग है, लायन किंग, वो आपके मास्टर को
मार चुके हैं। नाउ यू आर फ्री, अब तुम फ्री हो, अब तुम आजाद हो। एंड द लायन हैज इनवाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट। लायन ने आपको इनविटेशन दिया है उसके कोर्ट में आने के लिए, ठीक है? कम अलोंग, आओ मेरे साथ चलो। फॉक्स किसको बोलता है? कैमल को बोलता है। द कैमल फॉलोड द फॉक्स। नाउ कैमल, अभी उसको विश्वास हो जाता है फॉक्स पे, और वो फॉक्स के पीछे पीछे चलने लगता है। किससे मिलने के लिए? लायन से मिलने के लिए। When the fox and the camel reached the lion's camp, अभी एक उन लोग ने कैंप वैम्प लगाया है। कैंप एक छोटा सा ऐसा जगह होता है जिधर उन लोग रुके हैं। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. vulture, leopard सरप्राइज हो जाते हैं किसको देख के? कैमल और फॉक्स को देख के। ऑलराइट। इवन द लायन लुक प्लीज्ड, लायन को भी बहुत अच्छा लगता है इन स्पाइट ऑफ हिज बर्न पॉज। अब उसके पॉज जो है, उसके पैर जो है जल चुके हैं बिकॉज ऑफ द सन हीट, सन रेज। ऑलराइट, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लायन को बहुत अच्छा लगता है फॉक्स और कैमल को देख के, खास करके कैमल को देख के। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग। ये लीजिए आपके लिए कैमल मैंने लाया है। प्रेजेंटेड टू द किंग, ऑलराइट, पेश किया गया कैमल उसको। ही अग्रीड टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट। कैमल मान जाता है कि मैं लायन की हेल्प करूंगा उसको घर तक, घर ले जाने तक। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स। फॉक्स बोलता है कैमल के पीठ पे बैठ जाइए राजा जी, वी विल रिटर्न होम, अब हम घर चलेंगे। ऑल राइट। द लायन एट वंस jumped on the camel's back. His courtiers, the fox and the leopard, jumped up behind. अभी सब लोग कैमल के पीठ पर बैठ जाते हैं। Now camel is known to carry good amount of weight. वो वजन उठा सकता है, तो सारे के सारे उसके पीठ पर बैठे। एंड विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड, वल्चर ऊपर उड़ता है सबसे आगे। वो देखते रहता है रास्ता में कोई खतरा तो नहीं है। एज अ गाइड वो उन लोग को बताता है कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कितना दूर है हमारा फॉरेस्ट, कितना नजदीक है, कितना दूर है, ठीक है? फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, एज अ गाइड मतलब उन लोग को रास्ता बता रहा है। दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट। नाउ द फॉरेस्ट इज वेरी फार फ्रॉम द डेजर्ट, क्योंकि उन लोग डेजर्ट में बहुत अंदर तक, बहुत दूर तक जा चुके थे, ठीक है? द जर्नी इज वेरी लॉन्ग। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. ट्रैवलर्स कौन कौन है? इंक्लूडिंग कैमल, लायन है, वल्चर है, फॉक्स है, लेपर्ड है। ऑल राइट। नाउ व्हेन द ट्रैवलर्स रीच द फॉरेस्ट, दे वर ऑल टायर्ड एंड हंग्री। जब सारे के सारे जैसे कि फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, लायन और कैमल, उन लोग जब फॉरेस्ट पहुंचते हैं, तो इतना जर्नी करने के बाद सब लोग थके हुए हैं और सब लोग भूखे हैं। The fox, the leopard, and the vulture looked at the camel. Then they looked at each other and smiled hungry smiles. अभी तीनों के मन में, फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, एक दूसरे को देखते हैं, फिर कैमल को देखते हैं। लुक्ड एट द कैमल, ठीक है? देन दे लुक्ड एट ईच अदर, कैमल को देख के, फिर एक दूसरे को देख के एक दूसरे को कनिंग स्माइल देते हैं। अभी हम इसको खाएंगे, तीनों सोचते हैं अभी हम इसको खाएंगे। दे हैड बॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर। उन लोग ने कैमल को राजा के लिए लाया था, एज अ फूड, डिनर के लिए लाया था, ठीक है? नाउ इट वाज टाइम फॉर द फीस्ट। अब हम पार्टी करेंगे। फीस्ट का मतलब है अब हम पार्टी करेंगे, पार्टी। ओके। द लायन किंग न्यू व्हाट हिज courtiers वर थिंकिंग। लायन को सब पता है कि वो तीनों क्या सोच रहे हैं। सो ही कॉल्ड द कैमल टू हिम। उसने कैमल को बुलाया, भाई इधर आ। Friend Camel, he said, I have to thank you for saving my life. Lion thanks the camel for saving his life. Whose life? Lion's life. You are welcome to live at my court as long as you like. अब जब तक चाहो आप मेरे दरबार में रह सकते हो। I promise you my protection. मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इसका वादा करता हूँ that I will protect you. The lion's courtiers were shocked. Courtiers कौन कौन है? Fox, leopard, वल्चर। उन लोग को शॉक लगता है, अरे भाई ये क्या बोल रहा है लायन। दे हैड दे नॉट रिस्क देयर लाइव्स सो दैट ही कुड ट्राई कैमल मीट। क्या उन लोग ने अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाला ताकि हमारा राजा लायन कैमल को खा सके? नाउ द किंग वांटेड टू लेट द कैमल लिव। अब लायन चाह रहा है कि कैमल को जिंदा छोड़ दिया जाए। उन लोग ये सोचते हैं। उन लोग ने अपने लाइफ को खतरे में नहीं डाला ताकि लायन को कैमल का मीट मिल सके, और अब राजा जी चाह रहे हैं कि कैमल को जिंदा छोड़ दें। ओके। द कोटियर्स वर नॉट प्लीज्ड विद दिस डिसीजन। कोटियर्स वो तीनों
खुश नहीं थे लायन के डिसीजन से। कौन सा डिसीजन? टू लीव द कैमल अलाइव, येट दे कुड नॉट डू नथिंग। नाउ द लायन इज बिग एंड स्ट्रांग एनी विच वेज, अगर वो भूखा है, कमजोर है, तो कुछ उससे होता नहीं है। लेकिन तो वो तीनों कोटियर्स उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज लायन इज स्टिल स्ट्रांग एंड ही स्टिल बिग एंड ही स्टिल द किंग। Now the lion's paws was so badly burned that he could not go hunting. Lion hunt भी नहीं कर सकता because उसका पैर जला हुआ है. But that did not keep him from growing very hungry. अभी भूख तो लगी है, लेकिन अभी उसके पैर में भी लगा है, उसका पैर भी जला हुआ है. But it does not mean कि उसको भूख नहीं लगी, उसको भूख भी लगी है. Fox, leopard, vulture, he shouted. आओ तीनों यहाँ पे. Don't you see that I am ill and hungry? क्या आप लोग तीनों देख नहीं सकते हो कि मैं बीमार हूं और भूखा हूं? गो एंड गेट मी सम फूड, जाओ मेरे लिए खाना लेके आओ। द कोटियर्स हैड टू ओबे द किंग, सो आउट दे वेंट। कोटियर्स किंग को ओबे करना चाहिए, तो उन लोग बाहर जाते हैं। बट दे डिड नॉट गो फा, उन लोग ज्यादा दूर नहीं जाते। दे सेट डाउन इन अ सेफ प्लेस, एक जगह देख के उन लोग बैठते हैं और डिस्कस करने लगते हैं। कौन कौन? लेपर्ड, वल्चर और फॉक्स। ऑलराइट। I know, said the fox for after a while. We shall make the camel we shall make the camel ask to be eaten. हम कैमल से बुलवाएंगे। क्या बुलवाएंगे? कि योर मैजेस्टी, आप प्लीज मुझे खा लीजिए। हम ऐसा कैमल से बुलवाएंगे। ऐसे वो तीनों प्लान कर रहे हैं, आइडिया कर रहे हैं, ठीक है। वो लिखा है यहाँ पे, आई नो सेड द फॉक्स आफ्टर अ while, वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। ओके। He told the others of his plan. They all agreed. So back they went to the king. तीनों ने प्लान को अग्री किया। क्या प्लान था? कि हम कैमल से बुलवाएंगे। क्या बुलवाएंगे? कि योर मैजेस्टी, आप मुझे खा लीजिए। ये प्लान बनाया तीनों ने। ऑलराइट, कि हम कैमल से बुलवाएंगे। और तीनों फिर राजा के पास जाते हैं। पहला वल्चर, फर्स्ट द वल्चर स्टेप्ड फॉरवर्ड। योर मैजेस्टी, ही सेड bowing low. योर मैजेस्टी, ही सेड bowing low, वी हैव फाउंड नो फूड, हमें कुछ खाना नहीं मिला है राजा जी। बट वी कैनॉट लेट योर मैजेस्टी सफर, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप सफर करो, हम नहीं चाहते कि आप भूखे रहो। आई एम अ पुअर क्रीचर, प्लीज ईट मी। बराबर है, वल्चर बोलता है हम अपने राजा को भूखा नहीं देख सकते, इसीलिए आप मुझे खा लीजिए। वल्चर बोलता है पहले लायन को। द फॉक्स पुश्ड द वल्चर असाइड, अभी फॉक्स बीच में आता है, वल्चर को ऐसे धक्का देके साइड में करता है। आई हैव मोर मीट ऑन मी, मेरे में ज्यादा मीट है, मेरे में ज्यादा मसल है। वो बोलता ही क्राइड, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है प्लीड करना, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना, ही क्राइड। ईट मी योर मैजेस्टी। फॉक्स वल्चर को साइड में करता है, मेरे में ज्यादा मसल है, मैं ज्यादा वजनदार हूं, तो आप मुझे खा लीजिए। डोंट ईट द वल्चर। नाउ द लेपर्ड रश्ड फॉरवर्ड, आई एम नॉट मच गुड, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, लेपर्ड बोलता है। ही क्राइड, ही प्लीड्स, रिक्वेस्ट, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग। ऑलराइट, आप मुझे खा लीजिए, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग का मतलब स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में है कि आप मुझे खा लीजिए। द कैमल लिसन टू ऑल दीज एफर्ट्स, अभी कैमल जो है वो सीधा साधा बंदा है, वो सुन रहा है इन तीनों को। ही मस्ट डू एज मच ही थॉट, उसको भी कुछ करना चाहिए। कैमल ऐसे सोचता है कि कैमल को भी कुछ करना चाहिए। योर मैजेस्टी, अब कैमल आता है बीच में। योर मैजेस्टी, ही सेड, कैमल सेड, आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू, मैं भी चाहता हूं कि मैं आपके लिए मेरी जिंदगी कुर्बान कर दूं। प्लीज ईट मी इंस्टेड ऑफ दीज ओल्ड फ्रेंड्स, आप मुझे खा लीजिए, ये तीनों आपके बहुत पुराने साथी हैं, इनको मत खाइए, आप मुझे खा लीजिए। हु विल बी मोर यूजफुल देन आई एम, आपके तीनों साथी जो है वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल है मेरे से ज्यादा, इसीलिए आप मुझे खा लीजिए। दिस वॉज वॉट द फॉक्स, द लेपर्ड एंड द वल्चर वर वेटिंग फॉर, यही चीज के लिए तो ये तीनों वेट कर रहे थे कि कैमल कब बोले कि आप मुझे खा लीजिए। हाँ, यही चीज के लिए वेट कर रहे थे। दे प्रिपेयर्ड टू जंप एट द कैमल एंड नाउ दे वर रेडी टू किल द कैमल, टू जंप ऑन हिम, टू अटैक हिम। बट द लायन स्टॉप देम, लायन ने तीनों को रोक दिया, रुक जाओ। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, राजा लायन, प्रजा सब्जेक्ट्स। ओके, सब्जेक्ट्स मतलब ये नहीं आपका मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ठीक है। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, प्रजा। ही सेड, माई हार्ट इज टच्ड बाय ऑफर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आप तीनों का बात सुन के। आप तीनों ने मुझे
अपने आप को ऑफर किया, आप तीनों ने कहा कि मुझे खा लीजिए, मुझे खा लीजिए, मुझे खा लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एक्सेप्ट देम ऑल, मैं सबका बात सुनूंगा और मैं सबको खा लूंगा। आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योरसेल्फ, मैं अब तीनों को खाऊंगा। पहले वल्चर आया, वल्चर को खाऊंगा। दूसरा फॉक्स आया, मैं फॉक्स को खाऊंगा दूसरा। और तीसरा लेपर्ड आया था बीच में, तो मैं तीसरा लेपर्ड को खा लूंगा। ठीक है। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर्ड was shocked। अभी ये तीनों को लगता है कि ये क्या हो गया, अब तो राजा जी हम तीनों को सच में खाएंगे। तो ये सुन के उन लोग शॉक हो गए, अचंभित हो गए। अवे फ्लू द वल्चर, वल्चर उड़ गया। अवे रैन द फॉक्स, फॉक्स भाग गया। एंड द लेपर्ड भी भाग गया। दे वर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन। और उन लोग को किसी ने कभी नहीं देखा उस इंसिडेंट के बाद। ऑलराइट। फिर लायन हंसता है टू सी देम गो, लायन हंसता है उन लोगों को जाते हुए देख। ये दोनों तो भाग गए और वल्चर उड़ गया। देन ही टर्न टू द कैमल, कैमल को देख के बोलता है, यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, आप बहुत वफादार हो और आप बहुत अच्छे हो। यू शैल बी माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त बन के रहोगे जब तक हम जिंदा हैं। ठीक है। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल, कैमल बहुत खुश हो जाता है, बहुत थैंकफुल होता है लायन के लिए। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ, टू बी द किंग इज गुड बट टू बी काइंड इज बेटर, राजा बनना बहुत अच्छा है बट दयालु राजा बनना उससे भी ज्यादा अच्छा है। ठीक है गाइस, so I hope you have enjoyed the explanation. I hope you have enjoyed the story. Please subscribe the channel, like and share with your friends. All right, thank you, bye bye.